तो अभी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 44। प्रैक्टिस सेट नंबर 44। इसका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया क्या है हमें। गिवन है कि इफ द लेंथ एंड breadth of the rectangle are doubled, how many times the perimeter of the old rectangle will that of the new rectangle be। यानी कि दो रेक्टेंगल दिया है आपको, एक तो ओल्ड रेक्टेंगल यानी एक रेक्टेंगल दिया है आपको, और ये बोल रहे हैं कि न्यू रेक्टेंगल का अगर लेंथ और ब्रेथ अगर डबल कर दिया, लेंथ से उसका डबल कर दिया और ब्रेथ भी डबल कर दिया, तो नए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स से इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि इसमें गिवन डेटा कुछ है ही नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन इसको लेट पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल बी P1, यानी P1 से हम डिनोट करेंगे ओल्ड रेक्टेंगल को, एंड लेट पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल बी P2। ठीक है, ये हो गया हमारा ओल्ड रेक्टेंगल, ये न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, अभी P1 यानी पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और अभी वो क्या बोल रहे हैं कि P2 में वो बोल रहे हैं जो हमारा अगर फॉर्मूला होता है, एक्चुअली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मगर वो क्या बोल रहे हैं P2 में लेंथ को डबल कर दिया, यानी ये लेंथ हो जाएगा 2L प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ठीक है, यानी इसमें लेंथ को डबल कर दिया और ब्रेथ को डबल कर दिया। ठीक है, अभी होगा क्या, देयरफॉर P2 इज इक्वल्स टू 2, ये 2 वापस कॉमन आ गया, इसको बाहर निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अंदर हो जाएगा आपका लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अभी ये जो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है, ये क्या है हमारा P1, पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी P1 यानी ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ रहा है 2L प्लस ब्रेथ। तो यहां पे हमको दिख रहा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये जो है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर P2 इज इक्वल्स टू, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं P1, P इज इक्वल्स टू 2 इंटू P1। ठीक है, यानी P2 इज ट्वाइस ऑफ P1, या फिर P2 इज 2 टाइम्स ऑफ P1, यानी जब रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ डबल किया तो उसका पैरामीटर भी डबल हो गया। तो आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा हमसे कि हाउ मेनी टाइम्स द पैरामीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ न्यू रेक्टेंगल बी। तो आंसर हो जाएगा न्यू रेक्टेंगल perimeter will be 2 times of old rectangle। ठीक है, सिंपल। अब हम आएंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल्ड हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ न्यू स्क्वायर बी। ठीक है, यानी क्वेश्चन को हम समझेंगे तो क्वेश्चन में यही कहा है कि एक स्क्वायर है, सेम है उस फर्स्ट सम जो हमने किया उसी की तरह, कि एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर के साइड्स को ट्रिपल्ड कर दिया, ट्रिपल्ड कर दिया यानी 1 2 3 3 टाइम्स बढ़ा दिया, 1 2 3। अगर इसके साइड्स को 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो हाउ मेनी टाइम्स द पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर बी। ठीक है, तो सेम सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द पैरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी P1, ठीक है, एंड लेट द perimeter of new square be P2। ठीक है, अभी P1 यानी पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ कोई भी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू एस, 4 इंटू साइड, या फिर साइड को कुछ भी एक वेरिएबल ए बी सी नाम देके भी आप कर सकते हो, 4 इंटू ए करके ए भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पेरीमीटर है नॉर्मल स्क्वायर का, 4 स्क्वायर का। देयरफॉर P2, अब P2 में वो क्या बोल रहे हैं, P2 में बोल रहे हैं कि साइड्स का ट्रिपल कर दिया, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 3 साइड्स, यानी साइड्स को ट्रिपल कर दिया, सभी साइड्स को ट्रिपल कर दिया, 1 2 और ये 3 बार उसको बढ़ा दिया, तो 3 इंटू साइड्स हो जाएगा, 3 इंटू साइड्स। ठीक है, अब ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय साइड्स हुआ, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ये 4 को अंदर ले लेते हैं, 4 को इधर ले लेते हैं और 3 को इधर। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कोई भी चीज आगे पीछे कर सकते हो आप, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4s कर देते हैं इसको, 3 मल्टीप्लाई बाय 4s। ये कुछ नहीं, कोई ज्यादा ये इसमें मुश्किल नहीं है इसमें समझना। ये देखिए, ये 4 इंटू 3 इंटू एस होता है ऐसे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू एस। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स से कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको हम 4 इंटू 3s के जगह पे 3 इंटू 4s लिख दिए। ठीक है, अभी 4 इंटू एस क्या है, 4 इंटू एस इधर हमारा P1 है। ठीक है, तो 4s को हम P1 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू P1। ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स द पैरामीटर ऑफ न्यू स्क्वायर विल बी, तो न्यू स्क्वायर विल बी 3 टाइम्स द पैरामीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। तो ये आंसर आप लिख सकते हो, द पैरामीटर ऑफ न्यू स्क्वायर will be 3 times the perimeter of old square। ओल्ड स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन में फर्स्ट स्क्वायर लिखा है, तो फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, सिंपल है। अभी करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है, गिवन अलोंगसाइड इज अ डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड, इफ इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स फाइंड द पैरामीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। यानी ये हमको शेप दिया हुआ है और इसका
पेरीमीटर हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, ये इजी होता अगर हर साइड्स का हमें मेजरमेंट दिया होता, बट अभी हमको ये एक मेजरमेंट इस साइड का नहीं दिया है और इस साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सभी कॉर्नर्स को नेमिंग कर देंगे, जितने कॉर्नर्स है उसको पहले नेमिंग कर देंगे। ठीक है, ताकि हमको ये साइड और ये साइड का मेजरमेंट मिल जाए। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, ऐसा हमने नेमिंग कर दिया। अभी कैसा है, सबके मेजरमेंट को ऐड करके हमको पैरामीटर मिल जाएगा, बट ये दो का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे, इसको इस डायग्राम को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, एफ तक हमारा नेमिंग एंगेज हो गया है। इस कॉर्नर को नेम देंगे जी, ये हमारा हो गया। ठीक है, अभी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ए टू जी प्लस जी टू ई प्लस ई टू एफ प्लस एफ टू ए। ठीक है, बट अभी हमको ये मेजरमेंट हमारा जो सी डी है ये बीजी होगा। ठीक है, पहले हम ऐसा लिखते हैं, जैसे पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड है ना, प्लेग्राउंड दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड इज इक्वल्स टू, इधर पहले लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा स्टार्ट हो गया। पैरामीटर ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल्स टू ए जी प्लस जी ई प्लस ई एफ प्लस ए एफ। ठीक है, बट अभी प्रॉब्लम क्या है, ए जी हमें कंप्लीटली पता नहीं है, ए भी पता है, जी ई हमें पता नहीं, डी ई पता है, ई एफ हमें पता नहीं, ए एफ हमें पता नहीं। ठीक है, देयरफॉर ए जी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए जी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी जी, यानी ए टू जी, ये जो लाइन है उसमें ए बी प्लस बी जी है। ठीक है, तब हमको ए जी मिलेगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है बी जी एंड सी डी ये दोनों इक्वल है, यानी therefore AG is equals to AB कितना है 10 cm प्लस BG क्या आ गया आपका 5 cm, मीटर में, सॉरी 5 मीटर 10 मीटर प्लस 5 मीटर। BG के जगह पे आप 5 मीटर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं एज BG इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, ये समझ में आ जाता है कि ये CD का जो मेजरमेंट है आपने BG पे ले लिया, तो ये AG मिल गया आपको। देयरफॉर AG इज इक्वल्स टू 15 मीटर। ठीक है, अब GE हमको चाहिए, GE। ठीक है, तो अब देयरफॉर GE इज इक्वल्स टू GD प्लस DE। ठीक है, अब GD हमें पता नहीं, बट आप देखोगे तो BC एंड GD ये इक्वल है, तो ये हो जाएगा 15 मीटर, बट यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा आपने लिया कैसे। देयरफॉर GE इज इक्वल्स टू GD आ गया 15 मीटर प्लस D आपको दिया है 15 मीटर, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एज GD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, कि आपने GD को 15 मीटर से रिप्लेस कैसे किया। ठीक है, तो आपका GE आ गया। EF
EF यानी EF, अब EF इज इक्वल्स टू आपका AG, देयरफॉर AG आपको मिला 15 मीटर, देयरफॉर EF इज इक्वल्स टू 15 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 15 मीटर। ठीक है, अब AF इज इक्वल्स टू GE, AF इज इक्वल्स टू GE। ठीक है, और GE आपको कितना मिला यहां पे 15 प्लस 15, GE आपका आ गया था 30 मीटर, 15 प्लस 15 GE इज इक्वल्स टू, देयरफॉर AF इज इक्वल्स टू 30 मीटर्स। ठीक है, अभी आपका जो पेरीमीटर ऑफ, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल्स टू AG को आप लिख सकते हैं 15 मीटर्स, 15 प्लस GE को आप लिख सकते हैं 30 मीटर्स प्लस EF आया आपका 15 मीटर्स प्लस AF आपका आया 30 मीटर्स। ठीक है, अब इसको आप ऐड करोगे 15 प्लस 35, 30 इज 45, 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 30 इज 90 मीटर्स, 90 मीटर्स आपका आ गया आंसर। पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल्स टू 90 मीटर्स। अभी हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे है, एज शोन इन द फिगर 4 napkins all of the same size were made from a square piece of a cloth of length 1 meter. What length of lace will be required to trim all 4 sides of all the napkins? क्वेश्चन को ठीक तरह से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नैपकिन्स बनाए हैं एक कपड़े से जिस कपड़े का लेंथ 1 मीटर का है, यानी इस कपड़े का लेंथ ये 1 मीटर का है। इस 1 मीटर के लेंथ के कपड़े में उन्होंने 4 नैपकिन बनाए हैं, बट वो बोल रहे हैं कि फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, यानी स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ माने वो पहले जो क्लोथ था वो क्लोथ भी एक स्क्वायर शेप्ड है। तो स्क्वायर शेप की प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर शेप की प्रॉपर्टी ये है कि उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, यानी अगर ये 1 मीटर है ये साइड, तो ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। एंड द क्वेश्चन सेज दैट द क्लोथ इज ऑफ 1 मीटर इन लेंथ, उसका क्लोथ का जो द स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी क्लोथ का लेंथ 1 मीटर है, तो एक साइड अगर 1 मीटर है तो चारों साइड 1 मीटर हो जाता है। अब वो बोल रहे हैं कि उस कपड़े से 1 मीटर लेंथ के कपड़े से 4 नैपकिन बनाए हैं, 4, 1 2 3 4, इसको हम सेपरेट बनाएंगे तो अगर ऐसे 4 नैपकिन बनाया है। ठीक है, ऐसे। तो क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि कितना लेंथ लेस वो होता है कि कोई कपड़े के साइड पे आपने देखा होगा साड़ी या फिर कोई भी कपड़ों में साइड में लेस लगता है, तो वो लेस लगाना है इसके साइड बॉर्डर्स पे, ये सभी नैपकिन्स के साइड बॉर्डर पे लेस लगाना है। तो एग्जैक्टली कितना लेंथ का लेस लगेगा, तो ये पूरे नैपकिन के चारों तरफ सभी साइड में वो लेस अटैच होगा, तो उसके लिए कितना लेंथ चाहिए लेस का। ठीक है, तो अगर इसको हमने 4 टुकड़ा किया इस कपड़े का जिसका साइड है 1 मीटर, ठीक है, चारों साइड 1 मीटर्स के, तो आप इधर से देखोगे तो अगर ये यहां से यहां तक ये पूरा अगर 1 मीटर है तो इतना क्या हो जाएगा, इतना लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ मीटर, 0.5 मीटर। ठीक है, यानी हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर ये पूरा 1 मीटर है तो इतना हो जाएगा
0.5 मीटर, 0.5 मीटर, तो हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो अगर आपको ये इतना पूरा एक स्क्वायर पूरा लेस से अगर आपको पूरे बॉर्डर पे स्टिच करना है तो कितना लेंथ निकले लगेगा, तो इसका मतलब आपको पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो देयरफॉर साइड ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, देयरफॉर साइड ऑफ नैपकिन इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। ठीक है, अब इन चारों का हमको लेंथ चाहिए कि कितना लेंथ आपके चारों में टोटल लेस लगेगा। तो एक अगर एक नैपकिन का, एक टुकड़े का अगर हमने पैरामीटर निकाल लिया तो इंटू 4 किया तो हमको पूरे चारों को कितना लेस लगेगा उतना निकल जाएगा। तो फिर पैरामीटर ऑफ वन नैपकिन इज इक्वल्स टू, अच्छा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, देयरफॉर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड क्या है नैपकिन का, 0.5 मीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0.5 क्या होगा, 2 मीटर्स। 0.5 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 है 20, 4 0 से 0 एंड 2 डेसिमल है, डेसिमल आ गया 2.0 एंड ये आ गया 2 मीटर्स। एंड पैरामीटर ऑफ वन नैपकिन इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, देयरफॉर पैरामीटर ऑफ all 4 napkins is equals to 4 into 2 मीटर्स, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8 मीटर्स। यानी आपको 8 मीटर्स लेस लगेंगे सभी नैपकिन को चारों तरफ से स्टिच करने के लिए। ठीक है, तो अभी आंसर हम लिखेंगे, देयरफॉर आंसर इज इक्वल्स टू, आंसर है what length of lace will be required to trim all the 4 sides of all napkins. So 8 meter length of lace will be required to trim all 4 sides of all napkins। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर।